आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए लगातार बारंबार रेडियो धड़कन, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपके दिल की बात कहता रेडियो स्टेशन। आज शुक्रवार का दिन, रात्रि के 8 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास, आपके साथ लेकर आपके संदेशों की सौगात। जी हाँ, कार्यक्रम है बिल्कुल विशेष, फ्राइडे स्पेशल शो, जिसमें अनुरोध गीत नहीं, आपके संदेश लिए जाते हैं। जी हाँ, संदेशों का एकमात्र ये कार्यक्रम इस तरह का होता है जिसमें आप पूर्ण रूपेण संक्षिप्त रूप से अपने दिल की बात, एक दिल, दो दिल, अनेकों दिल, किन तक भी पहुंचा सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को भी कुछ इस माध्यम से कहना चाहें तो अवश्य कह सकते हैं। जी हाँ, वहाँ रह करके तो आप कह ही सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो भी लिख सकते हैं अपने परिवार को अपनी बात। यदि आप पास ही हैं, वहीं रह रहे हैं, तो भी इस माध्यम का इस्तेमाल कर एक उस बात को नया रूप, नया रंग दे सकते हैं। तो रेडियो धड़कन को भेज दीजिए अपने संदेश हमारे स्टूडियो नंबर 9911118119 रवाना कर दीजिए। भेज दीजिए हमें अपने संदेश, जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके दिल में है। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव का सफर आरंभ हो चुका है। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। हम देख रहे हैं आपकी स्नेह वर्षा यानी संदेशों की बाढ़ आरंभ हो चुकी है, और अभी इसी 1 मिनट में हमें बहुतायत में संदेश प्राप्त हो चुके हैं। और जो जो संदेश हमें मिलता जाएगा, बस हम पढ़ते चले जाएंगे आपके दिल की बात, आपके ही अंदाज में, जिस तरह से आप कहना चाहते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हम मात्र पढ़ते नहीं हैं, आपके भावों को, जो आप कहना चाहते हैं, उन दिल या दिलों तक पहुंचाते हैं आपके अंदाज में, जिस भाव से, जिस मन से आपने अपने मनोभावों को डिजिटल कलम के माध्यम से लिखा। तो देखते हैं किनका संदेश हमें प्रथम संदेश के रूप में आज प्राप्त हुआ है। तो प्रथम संदेश के रूप में हमें संदेश प्राप्त हुआ है। किनका नाम अवश्य बताएंगे, पहले संदेश पढ़ देते हैं। इनका लिख रहे हैं, कार्यक्रम दिल से दिल तक की प्रस्तुतकर्ता साथी आदरणीय नीता अग्रवाल दीदी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कार्यक्रम दिल से दिल तक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये दिलों को जोड़ने वाला कार्यक्रम है। निराशा भरे जीवन को आशा रूपी किरणों से भरता हुआ ये कार्यक्रम है। इसमें विश्वास रूपी किरण को जगाता, मन में विश्वास रूपी किरण को जगाता ये कार्यक्रम है। आपसे विश्वास को बढ़ाता ये कार्यक्रम है। नए श्रोता साथियों से मिलने का, उनके विचारों को जानने का एक प्रमुख मंच है। जो साथी अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं अपने मन की बात। दिल के बोझ को हल्का करने का प्रमुख माध्यम है रेडियो धड़कन का ये विशेष कार्यक्रम फ्राइडे स्पेशल शो। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सप्ताह में 2 दिन प्रसारित करें, ताकि हम अपने दिल की बात आपसे कह सकें। बहुत अच्छा संदेश साथी, आपने जिस अंदाज में लिखा है वो अंदाज बहुत ही खूबसूरत है। जैसे आपने विश्वास रूपी किरण इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हुए उन अलग अलग बातों को संजोया है। बहुत ही सुंदर डिजिटल कलम आपने चलाई अपने मनोभावों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो निवेदन कर रहे हैं कि सप्ताह में 2 बार कर दिया जाए, तो रेडियो धड़कन के जो डायरेक्टर सर हैं ललित कुमार जी, उन तक हम आपकी बात अवश्य पहुंचा देंगे। या वो कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो समझ लीजिए बस उन तक पहुंच गई। और आप हमारे साथी हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल और इनके परिवार के सभी सदस्य नेपानगर MP से। सुदर्शन शाह मित्र, इतने प्यारे संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रथम संदेश के रूप में आपका संदेश शामिल हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई। ये
संदेश हमें प्राप्त हुआ है दही गांव नादुरा से ढोंडू भातुरकर और परिवार के सभी सदस्यों का। लिख रहे हैं अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं मित्र, आपको भी नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी। लिख रहे हैं हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों में सभी दिनों को गिनने के बाद ये 354 ही होते हैं, लेकिन जब एक वर्ष जो होता है इस तरह से आ जाता है तो उसी को कहा जाता है अधिक मास। और अधिक मास जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन का जो महीना होता है यूँ तो सबके लिए, हम सभी के लिए बहुत ही विशेष होता है ये माह, लेकिन इस बार अधिक मास आ गया है। कई लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है इस बारे में कि अरे 2 महीने कैसे हो गए, लेकिन साथियों ये एक कैलकुलेशन होती है, ज्योतिषीय गणना होती है, कहिए कि पूरी तरह से मैथ्स लगा हुआ है इसमें। हमें पता नहीं तो हम इसलिए कह देते हैं अरे ऐसा कैसे। और एक बात और भी होती है, मैं यहाँ साथ ये बात जोड़ रही हूँ, कई बार हम देखते हैं ना कि त्यौहार भी 2-2 दिन होते हैं, तो कई लोग कहते पाए जाते हैं अरे आजकल तो ऐसे ही हो जाता है, त्यौहार भी 2-2 दिन हो जाते हैं। लेकिन साथियों वो एक गणना होती है, एक कैलकुलेशन होती है, जो डे की कैलकुलेशन होती है, उस हिसाब से कुछ वो गणना की जाती है। यदि आप उसको समझेंगे, उसको जानेंगे तो समझ पाएंगे उस बात को। और आगे ये हमारे ये साथी लिख रहे हैं, जबकि एक वर्ष 365 दिन का होता है, क्योंकि इतने वक्त में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार हिंदू कैलेंडर में 11 दिन कम होते हैं, इसलिए इन दिनों को जोड़कर प्रति 3 वर्षों में अधिक मास आता है, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों के बाद एक अधिक महीना आता है, जिसे अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। हिंदू संस्कृति में इसका विशेष महत्व है और पूरे महीने व्रत, दान, पूजा पाठ एवं सूर्योदय का भी बहुत महत्व होता है इसमें, और अधिक मास में दान का भी विशेष महत्व होता है, और इससे सभी प्रकार के दुख जो हैं दूर होते हैं। साथ ही ढोंडू भातुरकर, बहुत ही प्यारी आपने जानकारी दी। वाकई इस जानकारी की जो ज़रूरत है हम सभी को थी, क्योंकि बहुत से साथियों को पता नहीं होता, कि पहले हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब हमने पढ़ा, खोजा, देखा, तब हमें पता चला। और कई लोगों से बात की जो इस विषय के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं इन चीज़ों के, तो हमें भी पता चला। लेकिन आज फिर से ये बात आपने जो जानकारी दी है बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल ऐसी जानकारी दी है जो इन दिनों की विशेष इन्हीं दिनों से संबंधित है। तो इस तरह की आप जानकारी भेजते रहें तो बड़ा अच्छा रहे साथियों, क्योंकि दिन से जुड़ी, या तो उस दिन में कोई जैसे जन्म स्मृति होती है, पुण्य स्मृति होती है, बर्थडेज होते हैं हमारे बॉलीवुड के हो, या कोई व्यक्तित्व हमारे महापुरुष रहे हो उनके, तो उनके बारे में भी आप छोटा सा संक्षिप्त में कुछ लिख सकते हैं। तो आपने जो जानकारी दी ढोंडू भातुरकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं संदेशों में। मज़हर अली अंसारी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, अस्तुपुला ज़िरा मऊ से और आज़ाद अली अनवर हैं और परिवार के सदस्य। कार्यक्रम बहुत भा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कह रहे हैं कि साथियों के जो संदेश होते हैं ना, एकदम बहुत ही सुंदर संदेश होते हैं, और ये फ्राइडे का तो हम सभी को बहुत बहुत इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मज़हर मित्र आपका। और अगला संदेश लिख रहे हैं प्रिय मित्र नीता जी, हार्दिक नमस्कार। नमस्कार जी। दिल से दिल तक का वक्त आने पर दिल खुशी से झूम उठता है, और इस कार्यक्रम की पूरे सप्ताह हम प्रतीक्षा करते हैं, और इस विशेष कार्यक्रम की तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है, और आपकी मिश्री जैसी मीठी बोली का क्या कहना। धन्यवाद। धन्यवाद आपका मित्र। आप हैं गणेश प्रसाद हुजदार, संस्कार और संस्कृति हुजदार, काठमांडू नेपाल से। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी मोहम्मद सईद अब्बासी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। इनके परिवार के सभी सदस्य हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से है। इनका संदेश लिख रहे हैं, प्रशंसा चरित्र की हो तो ज़्यादा उत्तम होता है, परंतु चित्रों की कभी नहीं, क्योंकि चित्र निर्माण कुछ समय लगता है और चरित्र निर्माण में संपूर्ण
जीवन लग जाता है। भाई वाह मोहम्मद सईद अब्बासी जी, इतनी बड़ी बात आपने बिल्कुल 7-8 लाइंस जो छोटी छोटी थी जिसमें 2-2 3-3 वर्ड हैं आपने कह दी। बहुत ही सुंदर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम फ़ोटोग्राफ्स क्लिक भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, या हमने नहीं भी क्लिक की हो तो और जो तस्वीरें हम देखते हैं, और तारीफ़ करनी भी चाहिए। यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बिल्कुल खुले मन से तारीफ़ हमें करनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ जो चित्र को चरित्र से आपने जोड़ा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वाकई फ़ोटो क्लिक तो तुरंत क्लिक हुआ और फ़ोटो खिंच गई, लेकिन जो हमारा चरित्र का निर्माण है उसको तो बरसों लग जाते हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि पूरा जीवन लग जाता है उस चरित्र के निर्माण में। ये 1-2 दिन 4-5 दिन की बात नहीं, वाकई एक लंबा काल लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर संदेश भेजने के लिए मोहम्मद सईद अब्बासी मित्र। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं इस समय मजनू का टीला से कमल बालूजा और इनके परिवार के सभी सदस्य। लिख रहे हैं कि इस कार्यक्रम से बिल्कुल मुझे ख़तों की याद आ जाती है, क्योंकि हम सभी पहले ख़त लिखा करते थे, ख़त में संदेशे होते थे जो हम अपने घर परिवार मित्रों को भेजा करते थे। लेकिन आज हम रेडियो धड़कन पर ये संदेश भेजते हैं तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हम ख़त के माध्यम से रूबरू हो रहे हों, चाहे हम संदेश सुन रहे हों या लिख रहे हों। बिल्कुल सही कहा आपने कमल बालूजा मित्र, वाकई हमें भी यही महसूस होता है कि बस चिट्ठियाँ हाथ में आ गई हैं, ख़त हाथ में आ गए हैं, और आपके जो मन के विचार हैं, जो बातें हैं, बिल्कुल ख़त जैसी ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि भाव तो वही हैं, बस माध्यम बदल गया है। लेकिन वाकई लगता है कि ये ख़त ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमल बालूजा मित्र आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें प्राप्त हो चुका है योगेश सारवा का। पढ़ेंगे इनका संदेश, लेकिन इससे पहले एक गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे। कौन सा वाला? ये वाला। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन।
दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वारे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे तेरे समझू मैं तेरी राधे जा। दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा तकी तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। जी हाँ, यहाँ भी बादलों की बात हो ही गई। आखिरकार हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ भी सावन की छटा कुछ बिखर सकती है, लेकिन गीत के अंत में कुछ ऐसी बात हो ही गई। कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे। उससे पहले बता दें नए साथियों के लिए जिन्होंने अभी अभी सुनना आरंभ किया है कि दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव का सफ़र हम तय कर रहे हैं एक साथ मिलकर। ये कार्यक्रम इंस्टेंट लाइव होता है, यानी कि तभी के तभी आप अपने संदेश भेज सकते हैं। एक दिल, दो दिल या अनेकों दिलों तक, जिस दिल विशेष तक भी आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, रेडियो धड़कन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अपने दिल की सकारात्मक बात, कोई भी बात कह सकते हैं, या प्रकृति के नाम संदेश भेज सकते हैं, या कोई ऐसी सकारात्मक बात, विचार जो कोरा उपदेश ना हो, उसे आप मान रहे हो, ऐसी कोई बात भी लिखकर, प्रेरणादायी बात लिख करके दे सकते हैं। कोई चुटकुला भी भेज सकते हैं जो हंसता मुस्कुराता अच्छा हेल्दी चुटकुला हो, बढ़िया सा, जिसे सुन करके पढ़ करके हमारे चेहरे और भी खुशनुमा लगने लगे, हम सब मुस्कुरा उठें और भी ज़्यादा खुशनुमा बन जाए ये कार्यक्रम। तो अभी तक के बहुत सुंदर संदेश हमारे साथियों के शामिल हुए, और अब हमने नाम बताया था योगेश सारवा मित्र का, उनका संदेश हम शामिल करने जा रहे हैं। अब लिख रहे हैं, आज दिल से दिल तक सुनने वाले, मेरी धड़कन सुनने वाले सभी भाई बहनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। नमस्कार जी, बिल्कुल नमस्कार। हम आपके नमस्कार के साथ हैं और आप भी हमारे नमस्कार के साथ हैं। योगेश सारवा के नमस्कार के बाद आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं ये संदेश, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी कृषि पर आधारित है और हमारी अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है। जब अच्छे मानसून का संकेत होता है तब अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो भी आगे बढ़ती है। भारत विशाल देश है, यहाँ की लगभग 60 से 70% जनता अपनी आजीविका निर्वहन के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर है। हालांकि आज से कुछ दशक पहले की जो बातें थी खेती की और वर्तमान में खेती करने की जो प्रक्रिया में है वो भी बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले जो था कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता था खेती में, लेकिन जनसंख्या विस्फोट के कारण अन्न की मांग बढ़ी और धीरे धीरे लोगों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आरंभ किया और कृषि आधारित वस्तुओं की जब मांग बढ़ी तो किसान भाइयों ने रासायनिक खेती की ओर मुड़ना प्रारंभ कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो इसलिए अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग किया, जिसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर दिख रहा है। इन्हीं रासायनिक खादों के कारण तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की कठिनाइयां मानव जीवन को झेलनी पड़ रही हैं। आगे लिख रहे हैं योगेश सारवा कि मैं भारत के किसान भाइयों से अपील करने का प्रयास कर रहा हूं कि रासायनिक खेती कुछ हद तक तो ठीक है, मगर आप जैविक खेती पुरानी पद्धति से, पहले के हमारे पूर्वज लोग गोबर खाद एवं अन्य खाद का जो उपयोग करते थे उसी का उपयोग कर कृषि को गुणवत्तापूर्ण और अच्छी किस्म की अनाज पैदा की जा सकती है।
आज दिल से दिल तक में मेरी यही अपील है, मेरा यही संदेश है, मेरे दिल की बात यही है कि किसान भाइयों से, कि भारत के अन्नदाताओं से, कि आप गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन कर मनुष्यों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और मानव जीवन पर होने वाले खतरों के प्रति आप सजग रहें। ग्राम बनबखेरा, जिला राजनांदगांव से योगेश सारवा और परिवार के सदस्यों का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। साथ ही आपने एक बिल्कुल अलग तरह की बात है, तो ये हमारी समझी हुई बात, लेकिन इस तक ज़रा ध्यान हम लोगों का कम ही जा पाता है। और जो हम शहरों में रहते हैं, हमें तो बिल्कुल खेती किसानी के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, हम जब किसान भाई बहनों से बात करते हैं तो काफ़ी जानकारी जो बातचीत में होती है वो हमें हो जाती है। मुझे तो खैर नरमा भी नहीं पता था कि इस तरह की फसल का नाम है, या एक और शब्द काश्तकार मैंने सुना। तो इस तरह की जो कई चीज़ें हैं मेरी भी जानकारी में आई, तो हमारी जानकारी में भी इजाफा होता है साथ ही आपसे बात करके। लेकिन आपने जिस बात की ओर प्रभावपूर्ण तरीक़े से जो अपनी लेखनी चलाई है, वो वाकई हम सब किसाई भाई बहनों के ऊपर 100% असर करेगी। और जो हमारे किसान साथी रासायनिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम उनसे इतना ही कहेंगे कि कम से कम करें। जहाँ ज़रूरत है तो बिल्कुल करें, क्योंकि ज़रूरत पड़ भी जाती है, लेकिन उतना ही करें कि जितना बिल्कुल ज़रूरत हो। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादा जो रसायन पड़ जाता है वो अंततः हर व्यक्ति को नुकसान ही देता है। कई बार परेशानी भी समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन परेशानी होती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा ना हो, किसान साथियों से हम भी यही अपील करते हैं आपके माध्यम से। योगेश सारवा मित्र, योगेश सारवा, बहुत ही सुंदर संदेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्यारे प्रेरणादायक संदेश के लिए। जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में गोपाल बोची, क्या कह रहे हैं गोपाल साथी लिख रहे हैं। गोपाल बोची हैं अंजनगांव रोड पणसी और इनके परिवार के सभी सदस्य लिख रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और जो साथियों के संदेश पढ़े जा रहे हैं एक से बढ़कर एक हैं। हमारे साथी बहुत ही सुंदर मन के भाव रखते हैं। हमारे सारे साथियों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे संदेश वो लिखते हैं कि प्रेरणा मिलती है। गीत संगीत से मनोरंजन भी होता है, जो गीत बीच में प्ले किए जाते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी गीत इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जो होते हैं। एक अलग तरह का अंदाज़ हमें गीतों का नज़र आता है, इसमें जो रोज़ नज़र नहीं आता, लेकिन जो ये अंदाज़ नज़र आता है बहुत ही हमें अच्छा लगता है। धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत आपका। गोपाल बोचे मित्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अब जुड़ चुके हैं का मतलब जुड़ चुके तो हैं ही, लेकिन संदेश के माध्यम से कुछ पहले जुड़े। 8 बजे के ही संदेश चल रहे हैं जनाब, अभी 8 बजकर हम 1 मिनट तक नहीं पहुँचे हैं। तो आपका प्यार है साथियों ये तो 8 बजे का जो संदेश है उसमें अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है। किन का बताएंगे नाम, उनका संदेश पढ़ देते हैं। लिख रहे हैं, पूर्व में मनुष्य का मुख्य कार्य खेती करना था। अच्छा, ये भी खेती से कुछ संबंधित लग रहा है हमको, क्योंकि खेती की बात हुई। चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं भी सीमित थी, केवल रोटी कपड़ा और मकान। धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ने लगी, उनकी पूर्ति के लिए इंसान संसाधन जुटाने लगा। मशीन कल पुर्जों का इस्तेमाल कर मशीनीकरण का दौर आया, विकास का दौर आरंभ हुआ और इस विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग करने लगा। प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग होने लगा और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। इसका मुख्य कारण पर्यावरण असंतुलन। लगातार पृथ्वी का पर्यावरण बिगड़ने लगा। पृथ्वी और वातावरण जो है प्रदूषित होता रहा और प्रकृति में असंतुलन होता रहा, जिसके प्रभाव से कहीं तेज़ गर्मी नज़र आती है, तो कहीं हाड़ कपा देने वाली सर्दी, तो कहीं अति वर्षा से जल प्लावन, बाढ़, दरकते पहाड़ और प्रलय आज हम सब अपनी आँखों से देख रहे हैं। और ये सब मनुष्य अपनी गलती और स्वार्थ के कारण हो रहा है और मनुष्य खुद इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी है। हम कहते हैं ना भाई, गर्मी ऐसी हो रही है, सर्दी ऐसी हो रही है, बाढ़ आ गई, तो
हमारा ही इसमें नुकसान भी है, लेकिन किसने किया? हम इंसानों ने ही ऐसा किया है। आगे लिख रहे हैं, मित्रों मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, पृथ्वी को बचाएं। प्रत्येक व्यक्ति इस वर्षा ऋतु में बहुत सारे पेड़ लगाए। जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ और विवाह उत्सव के पावन अवसरों पर परिवार के सभी साथी पेड़ लगाकर अपना अमूल्य योगदान इस पृथ्वी के प्रति अपना अमूल्य योगदान दिए। हम सबको पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेना ही होगा, तब हम कहीं जाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ दे सकते हैं। पृथ्वी हमारी जननी के समान है, जन्मभूमि है। हम हर हाल में इसकी रक्षा करेंगे। वंदे मातरम। बहुत सुंदर संदेश साथी आपका। हमें लग रहा था शायद कुछ खेती की बात है, लेकिन नहीं, खेती की बात नहीं, आपने पर्यावरण की विशेष तौर से बात करी है कि पेड़ पौधे उगाने चाहिए। और ये आपका बहुत अच्छा एक सजेशन है। पहले भी रहा है ये कि जो इस जन्मदिन आते हैं, वैवाहिक वर्ष पार्टीज तो हम खूब मनाते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि चल भाई एक पेड़ ही लगा लें, एक पौधा ही लगा लें, ऐसा कर लें, अब ऐसा कर लें। पार्टीज़ पर बस ध्यान रहता है कि कहीं बाहर चले जाएं, डिनर लंच हो जाए, ये रहता है। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये हमारे साथी हैं कोटा राजस्थान से मोहन सिंह हाड़ा मित्र। बहुत ही सुंदर संदेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक प्रेरणादायक सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश प्राप्त हुआ है मास्टर एस के पाटिल शिवा और मीना रानी पाटिल मनवा का ज्ञानेश्वर मंदिर हल्ली जिला नादेड़ से। कलम के धनी हमारे ये साथी डिजिटल कलम के माध्यम से क्या कह रही हैं, पढ़ते हैं, लिख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। हमारा समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? स्वार्थ छोड़ के सबको साथ लेके चलना है। हर दिन नए रास्ते, नई मंजिलें ढूंढना है ताकि समाज का भला हो। समाज की भलाई में खुद ब खुद हमारी अपनी भलाई भी हो के रहेगी। हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। याद करो अपने दादाजी दादी जी का ज़माना और उनका कहना। ये तब होगा जब अच्छा परिवार, सच्चे मित्र, नेक रिश्तेदार और गुरु होते हैं जिनके पास दुख, मुसीबतें, परेशानियां भूले से नहीं आते उनके पास। ऐसा सबका सानिध्य मिल जाना सबके नसीब में कहा। जिनके हाथ में हो सबका हाथ, संसार का खजाना उनके पास। अपने लिए तो हर कोई जिए, गैरों के लिए भी जीना सीखो। जो मर मर के जी रहे यहाँ संभाल ने जाओ उनके पास। क्या करें और क्या ना करें ये तो होता है अपने हाथ। बस कुछ ऐसा कर ले शिवा कि तेरी यादें सदा बनी रहें उनके पास। बहुत खूब मित्र, बहुत ही अच्छा आपने लिखा और आपने अपनी इन लाइंस में एक नहीं अनेकों संदेश हम सभी को दे दिए। वाकई हेल्पफुल रहना चाहिए। आपने ये भी कहा सबका साथ हो, सबके साथ मिल करके हमें चलना चाहिए, रहना चाहिए और नेक रिश्तेदार, गुरु ज़रूर होने चाहिए ताकि दुख मुसीबतें कम आए भी तो वो जल्दी से जल्दी उनका निवारण हो जाए। और ऐसे काम करें जिससे कि यादें हमारी सदा सदा बनी रहे। बहुत सुंदर मित्र आपका संदेश, बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत सारी प्रेरणा इसमें छिपी हुई है। तो एस के पाटिल शिवा मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सुंदर प्यारे संदेश के लिए। जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में संदेश के माध्यम से अशोक बोरोडे और परिवार के सभी सदस्य पथरौड से। लिख रहे हैं बारिशों का मौसम चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि हमने सबको अपनी सेहत का, हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें सभी साथियों। अशोक बोरोडे मित्र, आपका प्यार हेल्थ के प्रति हम सब के लिए जो केयर है, टेक केयर है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अशोक बोरोडे मित्र आपका। बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है कुलदीप
गुप्ता का उधौली बाराबंकी से क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये साथी, अपने दिल की बात किन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या है इनकी दिल की बात, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे इनका संदेश। लेकिन इससे पहले एक गीत हो जाए। फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की जाए जाए, नदियाँ में लहरें आए, बल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए, गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सारे गामा पाधानी सारे, आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। रात जो आए तो सन्नाटा छाए तो टिक टिक करे घड़ी सुनो, दूर कहीं गुजरे रे किसी पुल से गूंजे धड़ा धड़ी सुनो, संगीत है ये संगीत है, संगीत है संगीत है, मन का संगीत सुनो, बाहों में लेके बच्चा माजा गाए, नारी गाए ममता का गीत सुनो। जी हाँ, जीवन संगीत सुनो, जीवन ही संगीत है, संगीत जीवन है, गीत संगीत के बगैर जीवन हम सभी का अधूरा है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे किन साथी का संदेश। नाम हम बता चुके हैं, साथी का दोबारा भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। और ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है उधौली बाराबंकी से कुलदीप गुप्ता का। लिख रहे हैं मैम जी सादर नमस्कार। नमस्कार जी। आगे लिख रहे हैं, उम्र जब बढ़ती है तो बचपन पीछे छूटता जाता है, बचपन के दिनों को हम कैसे याद करें, उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा संदेश दिल से दिल तक कार्यक्रम में साझा कर रहा हूँ। आगे लिख रहे हैं, तुम भले ही मुस्कुराओ साथ बच्चों की, तुम भले ही मुस्कुराओ साथ बच्चों की, मगर बच्चों जैसा मुस्कुराना दोस्तों आशा नहीं। वाह, आपने तो 2 लाइन्स में बहुत सारी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी कुलदीप मित्र। आगे आप लिख रहे हैं, आज सुबह मेरे पड़ोसी दुकानदार ने मुझे टॉफ़ी खाने के लिए दे दी। मैंने शौक़ से ले भी ली, फिर सोचने लगा कि अब टॉफ़ी खाने के दिन तो नहीं रहे, फिर भी जैसे ही टॉफ़ी खोलकर उसको मुंह में रखा, तुरंत बचपन के दिन याद आ गए जब कभी टॉफ़ी खाकर खुश हो जाया करते थे और तरह तरह के जो फ्लेवर्स हैं खोज कर खाते थे और दोस्तों के साथ मिल करके खाया करते थे। और उस टॉफ़ी को जब हम मुंह में रखते थे, उसके बाद धीरे धीरे मुंह में जब घुलने लगती थी, मीठी मीठी टॉफ़ी का रस हलक के नीचे उतरता तो एहसास होता कि हम बचपन के दिनों में जी रहे हैं। गुजरे हुए दिन वापस
आ रहे, लेकिन कुछ बच्चों के खिलौने या खाने पीने वाली चीज़ों से जब हम जुड़ जाते हैं तो बचपन जैसी फील महसूस होने लगती है। उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, पर बच्चों के साथ मिलकर हम बच्चों जैसे क्रियाकलापों में शामिल हो जाते हैं और ये ज़िंदगी को खुशी देने वाले पल होते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं। ठीक है, बचपन लौट के नहीं आ सकता, वो बात लौट कर नहीं आ सकती। हम याद करते हैं बचपन के दिनों को, जैसे कि टॉफ़ी की बात मैंने याद करके बताई, लेकिन जो अपने बच्चों के साथ, अन्य बच्चों के साथ, अपने घर परिवार के या किसी भी बच्चे के साथ, पड़ोसी के बच्चे हों या कोई भी, तो हम बिताते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। उनके साथ मुस्कुराना यकीनन बहुत ही सुखदायक है, आनंददायक अनुभूति देता है। और अगर हम किसी बच्चे को खुश कर सकें, किसी ऐसे बच्चे को जिसको ज़रूरत है हमारी, हम किसी भी तरह से उसके लिए कुछ कर सकें, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, तो यकीनन हमारा बचपन भी वापस लौट आ सकता है हमारे मन में। हमें ऊर्जा देने के वास्ते वो मुस्कुराहट काफ़ी होगी। आगे लिख रही है, महफिल तो जमी बचपन के दोस्तों के साथ, महफिल तो जमी बचपन के दोस्तों के साथ, मगर अफसोस अब बचपन नहीं है किसी के पास। कुलदीप मित्र, बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया, और आपने जो टॉफ़ी की बात कही है ना, अब मेरा भी टॉफ़ी खाने का मन कर रहा है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे वो ऑरेंज कलर की एक टॉफ़ी आया करती थी विशेष तौर पर, अब भी मिलती है, लेकिन मिलती तो है, लेकिन अब खाने वाले हम लोग नहीं रहे ना। अब याद आ गई, तो हो सकता है मैं भी 1-2 दिन में परचेज़ कर लूँ वो टॉफ़ी और खाऊँ। तो आपने बिल्कुल टॉफ़ी की याद दिला दी, और चलिए हम सभी मिलकर के खाएंगे वो ऑरेंज वाली टॉफ़ी और अपने बचपन के दिन को याद करेंगे। मैं अकेले थोड़ी ना खाऊंगी, आप सब खाएंगे, सब मिल कर के एंजॉय करेंगे उस टॉफ़ी को भी और अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे और एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, क्योंकि ये ऐसी बातें होती हैं साथियों की, जैसे अभी बचपन की बात आपने की या और भी बातें, कई बार क्या होता है, हमें लगता है हम किन से साझा करें, ये बातें हमारे मन में है या हम कोई संदेश देना चाहते हैं, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कोई इतना सोशल नहीं कि जा कर के हम मंच पर खड़े होंगे और ऐसा बोलेंगे या ऐसा बोलने की कोई अवसर आएगा ऐसा। तो रेडियो धड़कन है ना आपके लिए, फ्राइडे वाला जो प्लेटफॉर्म होता है। तो बहुत ही आपने प्यारी बात कही। तो चलिए, टॉफ़ी की बात ज़रूर याद रखिएगा, हम सब ने खानी है ऑरेंज वाली टॉफ़ी मिल करके। कुलदीप गुप्ता मित्र, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर संदेश आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला संदेश, बधाई हो जी, बधाई हो, 8:01 पर पहुँच गए हम। मैं पवन कुमार सेन, चांदनी चौक, वार्ड क्रमांक 4, गंडई, पंडरिया, छत्तीसगढ़ से आदरणीय प्यारी नीता दीदी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। आगे लिख रही है, मैं तो रेडियो धड़कन के नियमित श्रोता बन गया हूँ। सोमवार को शब्द की गूंज, मंगलवार को व्हाट्सएप फरमाइश, बुधवार को फिल्म सितारे, गुरुवार को वॉइस चॉइस, शुक्रवार को दिल से दिल तक, शनिवार को गीत गज़ल और रविवार को लाइव फोन इन, यानी कि नीता दीदी के जो सप्ताह भर कार्यक्रम है और ललित जी के दोनों आरजेस के कार्यक्रम रोज़ बरोज़ सातों दिन विद्यमान रहते हैं रेडियो धड़कन पर, जिनका आनंद मैं ही नहीं, हम सभी साथी मिलकर के लेते हैं और ये प्रसारण हम नियमित रूप से सुनते हैं और साथ में मेरे परिवार के सदस्य भी सुनते हैं। क्या तारीफ़ करूं रेडियो धड़कन की, जो स्वयं अपने आप में काबिल तारीफ़ हो। ऐसे दिलकश, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, आनंदमयी प्रस्तुति करने के लिए रेडियो धड़कन परिवार को बहुत सारा स्नेह देता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। ऐसा ही प्रसारण आगे सुनने को मिलता रहेगा, इसी आशा विश्वास के साथ आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पवन सेन मित्र, बहुत प्यारा संदेश आपका और आपने सारे कार्यक्रमों को बिल्कुल आपने याद किया हुआ है। मुझे याद आया कि आपने जिस तरह से कार्यक्रम लिख करके दिए हैं सारे, बिल्कुल आपको याद हैं और बिल्कुल आप नियमित श्रोता हैं। हमारी कुछ नई श्रोता भी हैं और आप बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन आप जिस तरह से जुड़े हैं और अपने सकारात्मक संदेशों को प्रस्तुत करते हैं और रोज़ कार्यक्रम में शामिल होते हैं, चाहे आपने अनुरोध भेजा हो ना भेजा हो, आपका गीत शामिल हो ना हो, नाम आए या ना आए, लेकिन आप बराबर कार्यक्रम में 2 घंटे 1.5 घंटे जुड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ा जज्बा होता है, ये प्यार है, आपका स्नेह है जो आप जुड़े रहते हैं। वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी कहानी, चलिए मैं भी प्रस्तुत कर देती हूँ।
कर दूं, ऐसे ही जहन में आ गई। और हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जो होते हैं उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स या कह लीजिए कि बॉयफ्रेंड्स होते हैं, किसी कन्या की या पुरुष स्त्री किसी की भी बात कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स होते हैं। तो लेकिन एक के प्रति जो ज़्यादा वफादार होते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे रेडियो धड़कन में भी वही बात हो। बहुत से साथी हैं, उन्होंने रेडियो धड़कन को एक अपना ऐसा हमसफ़र बनाया हुआ है, एक पक्की गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, पक्का बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है कि वो हर डेली 8 से 10 साथ रहते हैं हमारे, और हर मंगलवार को भी दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक रहते हैं। और जो यूट्यूब के भी कार्यक्रम होते हैं उन पर भी उनका संदेश ज़रूर आता है। तो ऐसे साथियों को जो 2 घंटे रोज़ साथ रहते हैं, हर मंगलवार को 1 घंटे साथ रहते हैं, यूट्यूब पर सबसे आगे रहते हैं संदेश लिखने में, उन कार्यक्रमों को दोबारा सुनने में, या नहीं सुना होता तो सुनते हैं, ऐसे साथियों को दिल से नमन करते हैं। धन्यवाद भी छोटा शब्द है, फिर भी धन्यवाद ज़रूर देंगे। और बहुत सारा स्नेह हम उन विशेष साथियों को जो ऐसा करते हैं, जो रेडियो धड़कन को पक्का गर्लफ्रेंड पक्का बॉयफ्रेंड समझते हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, दिल से नमन करते हैं साथियों। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और पवन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। और देखिए मेरी जो दिल के बातें हैं वो भी निकल के आ रही हैं आपके संदेश के द्वारा। 8:01 पर जुड़े सांगली ज़िले के जज शहर से अल्ताफ़ हुजरे और परिवार के सब सदस्य लिख रहे हैं कि भाई रेडियो धड़कन के लिए हम जीते हैं, रेडियो धड़कन हमारा प्रिय रेडियो स्टेशन बन चुका है, वी लव रेडियो धड़कन। थैंक यू मित्र अल्ताफ़ हुजरे आपके बहुत प्यारे संदेश के लिए। छोटा सा प्यारा सा लिटिल संदेश लेकिन बहुत ही प्यारा। गार्डन रोड पैठर से बाबा साहेब सरगर ज्योति शुभम जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, लिख रहे हैं एनी सॉन्ग, नो नॉट एट ऑल जी, एनी सॉन्ग वाला कार्यक्रम नहीं है ये, अपना संदेश भेजिए, संदेश शामिल किया जाएगा। बाबा साहेब सरगर मित्र कार्यक्रम की जो रंग को है समझिए, अभी आप समझे नहीं कार्यक्रम के रंग को समझने में, अभी आप कच्चे हैं, अभी आप बच्चे हैं, तो बड़े हो जाइए थोड़े से ये साथी हैं आज़ाद नगर लक्सा हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी और परिवार के सभी सदस्य लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये, और इंतज़ार रहता है फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम का। और सभी साथियों के जो संदेश हैं बिल्कुल लाजवाब, कमाल, बेमिसाल होते हैं, और बहुत आनंद आ रहा है कार्यक्रम में। और जो इस कार्यक्रम में गीतों का सफ़र होता है वो विशेष रूप से भाता है। संदेश तो बढ़िया होते ही हैं हमारे साथियों के, लेकिन जो गीत सुनाए जाते हैं वो ऐसे गीत हमें रोज़ के कार्यक्रम में नहीं सुनने को मिलते हैं, और बहुत ही लाजवाब गीतों की प्रस्तुति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र गीतों को भी पसंद करने के लिए, क्योंकि गीत वाकई कुछ रूटीन से हट करके होते वही गीत हैं। गीत तो अल्टीमेटली सारे वही है, संसार वही है गीतों का, लेकिन उसमें से क्या हम सुनते हैं, क्या हम पसंद करते हैं, डिपेंड उस पर करता है। गीत तो सभी अच्छे होते हैं। तो खैर आपने गीतों को पसंद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 8:03 पर बधाई हो जी, हम पहुंच गए हैं तो वर्षा ऋतु हमारे लिए ढेर सारी खुशियों की बौछार लेकर आती है। भारत में वर्षा ऋतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण तथा भादो मास में मुख्य रूप से आती है। बरसातें तुम मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, वर्षा ऋतु कहना चाह रहे हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। वर्षा ऋतु मुझे बहुत अच्छी लगती है। भारत की 4 ऋतुओं में सबसे मेरी प्रिय ऋतु है, और गर्मी के मौसम के बाद आती है। और भयंकर गर्मी, भयंकर हवाएं, लू और तमाम तरह की दिक्कतों की वजह से गर्मी के मौसम में हम सभी परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद ये महीना जब आता है वर्षा ऋतु का, तो बिल्कुल सुकून आ जाता है हम सभी को। सिर्फ हम सभी ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर बसा हर जीव जंतु सुख पाता है। और हमारे जो किसान भाई हैं जो खेती करते हैं, हमारी खेती की फसलें जो हैं लहलहा उठती है, अन्न के भंडार भर जाते हैं और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो ये एक अकेली ऋतु ऐसी होती है जो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाती है, हमारी परेशानियों को दूर करती है, मानसिक तनाव को कम करती है। और देखने में तो वर्षा की जो फुहारें हैं, वो जो मौसम है, घटा हो बादल हो, सुंदर लगता ही है। यानी हर तरह से सुखी और लाभप्रद हो जाते हैं हम सभी। और ये सुंदर संदेश भेजने वाले हैं हमारे प्यारे सुंदर साथी बीपी गौतम, एटा रोड, गंज डुंडवारा, कासगंज, यूपी से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत प्यारा संदेश आपका।
कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं संदेश के माध्यम से 8:07 पर इलियास कुरैशी। क्या लिख रहे हैं इलियास कुरैशी पुरानी बागपत से, और इनके परिवार के सदस्य भी संग संग हैं। लिख रहे हैं, आज सुबह फिर एक बार उनकी याद आई। आज सुबह फिर एक बार उनकी याद आई। एक एहसास है वो, एक ख्वाब है वो, न जाने क्यों मन उनके लिए बेचैन रहता है। कब मेरे दिल में वो बसे मालूम नहीं। उनकी सूरत देखी तो उनसे बहुत स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शबर की इंतहा हो गई, शबर की इंतहा हो गई, ज़िंदगी का भरम तोड़ देंगे। दीदार करो जलवाए हुस्न, हम तेरे चाहने वाली हैं, दम तोड़ देंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। हम आपके लिए कामना करते हैं कि जिनसे आप मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, वो आपसे जो आपके मित्र हैं जल्दी से जल्दी रूबरू हो। इलियास कुरैशी, बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जो दिल की बात है वो पहुंचाई किसी दिल तक या किन्हीं दिलों तक हमने पहुंचा दी आपके मन की बात, दिल की बात। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अवरपुर चंद्रपुर से शेख हबीब और परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं 8:10 पर। लिख रहे हैं, रेडियो धड़कन दिल से दिल तक। लिख रहे हैं, फूल है खुशियों की सौगात, फूल है तो मन प्रसन्नता है, संग दिल सुगंधित, अच्छा सुगंधित वातावरण का प्रतीक है फूल। फूल जैसा कोई अनमोल तोहफा नहीं। फूल पूजा में होती हैं, फूल हमारे अंतिम संस्कार के लिए भी होती हैं। ये फूल हैं जो सुंदरता को बढ़ाती हैं और डेकोरेशन का हिस्सा भी बनते हैं। इन फूलों का जो वर्चस्व है शुरू से लेकर के, यानी कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक विद्यमान है और हमेशा हमेशा ये फूल इसी तरह से खिलते रहेंगे और हमारे मन मस्तिष्क को सुंदर बनाते रहेंगे। फूलों की खुशबू हो या फूलों को हम देखें, फूलों की घाटी हो या एक फूल हो, हमेशा सुंदर लगते हैं। और मैं यही आशा करता हूँ, यही दिल की बात कहता हूँ कि हम सभी रेडियो धड़कन के जितने भी साथी हैं, सभी की जो जीवन है फूलों सा महकता रहे। इसी मनोकामना के साथ अपना संदेश समाप्त करता हूँ। साथ ही बहुत सुंदर संदेश, आपकी मनोकामना बिल्कुल पूर्ण हो, क्योंकि हम सबका लाभ इसमें है, हम सब की का जो जीवन है फूलों सा महकता रहे। शेख हबीब, बहुत सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, प्यारे संदेश के लिए, प्यारे मनोभावों के लिए। संदेश प्राप्त हुआ है हमें, हैंड रिटन संदेश। बिल्कुल हम समझ गए किन का है। हैंड रिटन शब्द से वैसे अब तो आपको भी याद आ गया होगा कि भाई किन के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं, कहते हैं कि भाई हैंड रिटन संदेश है। जी हाँ, वही रायपुर छत्तीसगढ़ वाले हमारे साथी अशोक केसवानी। क्या लिख रहे हैं ये पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हैंड रिटन होता है तो थोड़ा सा अब आदत इस तरह से नहीं रही है और कई बार क्लिक में वो ब्लर हो जाता है, तो हल्का हल्का ब्लर है, बट कोशिश करते हैं हम पढ़ने की। देखते हैं, लिख रहे हैं, दिल से दिल तक का एपिसोड दिल के अंदर अपना अलग स्थान बना लिया है इसने। ये एक अलग ही प्रकार का कार्यक्रम है जिसे भुलाया नहीं जा सकता और जिसका इंतज़ार हमारे हर श्रोता साथी को रहता है, क्योंकि उनके दिल की बात शामिल होती है। कुछ न कुछ अपनी प्रतिक्रिया का अवसर प्राप्त होता है हम सभी को। और लिख रहे हैं, दौड़ तो कभी किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, लिख रहे हैं कि कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा कम, नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बार एक डाकू और साधु एक साथ इनकी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों को यमराज के पास लाया जाता है। सबसे पहले यमराज डाकू से पूछते हैं कि एक नेक कर्मों का खाता खोलकर तुमने तो बुरे कार्य किए हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। डाकू कहता है,
धर्मराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूँ। मुझे आप जो भी दंड देंगे मुझे मंजूर है। तो यमराज जी कहते हैं कि तुम थोड़ा ठहरो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। इसके बाद साधु से पूछते हैं कि तुमने तो कार्य बहुत ही अच्छे किए हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अब साधु में जो है अहंकार की भावना बिल्कुल जागृत हो जाती है। वो कहते हैं, मुझे सब ज्ञात है, आप मुझे स्वर्ग में भेज दीजिए और साथ में एक सेवादार भी नियुक्त कर दीजिए। अच्छा, तब यमराज आदेश देते हैं इसे स्वर्ग में भेजा जाए और सेवा के लिए डाकू को नियुक्त किया जाए। तब साधु कहता है, मेरी सेवा एक डाकू करेंगे, ये सब मुझे कतई मंजूर नहीं है। यमराज कहते हैं, तुम्हारा अहंकार नहीं गया, मैं इसलिए तुम्हारे साथ स्वयं में डाकू की सेवा में नियुक्त किया जाता है। अतः साधु बहुत दुखी हो जाता है और साधु को अहंकार का जो फल है वो मिल गया। धड़कन परिवार में सभी श्रोता भाई ललित भैया, नीता बिटिया को सादर प्रणाम। और आपको ये दृष्टांत कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा लगा अशोक केसवानी मित्र, आपने यही बात इसमें दर्शाई कि एक साधु ने जो अहंकार किया उसका उन्हें फल मिला, और डाकू ने जिन्होंने बुरे कार्य किए थे उन्होंने अहंकार नहीं किया, उन्होंने माना कि मुझसे गलती हुई है और मैंने बुरे कर्म किए हैं, आप जो सज़ा देना चाहते हैं वो दीजिए। अब साधु समझिए कि जो यमराज जी के पास इतने अहंकार में रहे होंगे तो वो पृथ्वी पर कितने अहंकार में रहे होंगे। हम तो ये भी बात आगे सोच रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि जो अहंकार है वो हमारा ही नुकसान करता है, औरों का तो बाद में करेगा, सबसे पहले हमारा नुकसान होता है। बहुत अच्छी बात आपने केसवानी मित्र कही कि इस बात से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा, हम कुछ भी हो जाएं, किसी भी तरह से हम बढ़ जाएं, लेकिन हमें ज़मीन पर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें विनम्र बन के रहना चाहिए। बहुत ही प्यारा संदेश अशोक केसवानी मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम कुमार भगत जुड़ चुके हैं पाकुड़ झारखंड से, लिख रहे हैं सभी साथियों के संदेश बहुत अच्छे, लेकिन बस अपील यही कि अगर थोड़े संक्षिप्त संदेश हमारे साथी भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। और लिख रहे हैं कि हम मान रहे हैं, हमको मानना होगा कि आपका जो एनर्जी पेशेंस बहुत ज़्यादा है। हम तो 2-3 मैसेज भी इतना लंबा नहीं पढ़ पाएंगे, और आप इतने लंबे लंबे मैसेज हमारे साथियों के, यकीनन बहुत ही सुंदर मैसेज भाव प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे साथी। और लेकिन आप जिस तरह से पढ़ रही हैं, जिस एनर्जी से, हम बिल्कुल आपकी प्रशंसा करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ही नहीं, सभी साथी इसका धन्यवाद करते हैं। फिर भी अपील करूंगा कि कुछ संक्षिप्त मैसेज भेजें हमारे साथी तो बहुत अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम कुमार भगत मित्र, आपने हमारे दिल की जो एक बात है वो कह दी है कि संक्षिप्त संदेश भेजें कृपया। और आप हमारे एनर्जी पेशेंस की जो तारीफ़ कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। अगला संदेश है शब्बीर हुसैन का, पढ़ेंगे इनका संदेश, लेकिन उससे पहले एक गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे। इसके बाद शब्बीर हुसैन का संदेश लेंगे।
आई बहार, छम छम नाचत आई बहार, पात पात नीली अंगड़ाई झूम रही है डार डार, छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई महक रही फुलवारी, निखरी क्यारी क्यारी, महक रही फुलवारी, निखरी क्यारी क्यारी, फूल फूल पर जो बन आया, कली कली ने किया सिंगार, छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई मन मतवारा डोले, जाने क्या क्या भाले, मन मतवारा डोले, जाने क्या क्या भाले, नई नवेली आशा जागी, झूमत मनवा बार बार, छम छम नाचत आई छम छम नाचत आई बहार। और रेडियो धड़कन के इस कार्यक्रम में संदेशों की बहार आई हुई है, छाई हुई है, जो मन को सुकून दे रही है, आनंदित कर रही है हम सभी को। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए साथियों के लिए बता दें जिन्होंने अभी अभी सुनना आरंभ किया है। आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम, जिसमें होते हैं आपके संदेश जो आप भेजते हैं तुरंत की तुरंत इंस्टेंट। यदि आप भी अपना कोई संदेश, अपने दिल की बात भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं हमारे इस स्टूडियो नंबर पर 9911118119। तो देखते हैं हमारे साथी शबीर हुसैन क्या लिख रही हैं, क्या कह रही हैं सब्जी मंडी बुल्ढाना से। कुछ छोटी सी कहानी ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि एक राजा जो है बहुत दिनों बाद अपने बगीचे की सैर करने गया। वहाँ पर पहुंचकर राजा ने देखा कि बहुत सारी जो पेड़ हैं वो मुरझाए हुए हैं। अब क्यों मुरझाए हुए हैं, वो बड़ा ही चिंतित हो गया। तो उन्होंने जानने की दृष्टि से एक पेड़ से पूछा कि भाई ये पेड़ कहाँ, वो पेड़ ख़त्म क्यों हो रहा है, ऐसे मुरझा क्यों रहा है, पेड़ मर क्यों रहा है। तो दूसरे जो पेड़ है उसने कहा कि हाँ, वो पेड़ मर रहा है क्योंकि वो देवदार जितना ऊंचा नहीं है। राजा ने देवदार की तरफ देखा, उसके भी जो कंधे हैं झुके हुए थे, क्योंकि वो अंगूर लता की तरह फल पैदा नहीं कर सकता। अंगूर लता इसलिए परेशान थी कि वो गुलाब की तरह नहीं खिल पाती थी। अब सभी पेड़ ऐसी ही किसी न किसी बातों से अपने लिए परेशान थे, उदास थे, और दिन ब दिन जो है पेड़ों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, यानी वो मुरझाने लगे थे। इसलिए तो राजा को चिंता हुई। अब राजा थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें एक पेड़ नज़र आया जो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया खिला हुआ था, ताजगी में नहाया हुआ था, भरा पूरा। राजा ने उस पेड़ से पूछा, भाई बड़ी अजीब बात है, मैं तो पूरे बाग में घूमा, बड़े बड़े जो ताकतवर पेड़ हैं वो बड़े दुखी हुए बैठे हैं, तुम इतने खुश नज़र आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है। पेड़ बोला, महाराज, बाकी के पेड़ अपनी विशेषता की बजाय
दूसरों की तुलना करने से दुखी हैं। वो अपनी तुलना दूसरों से कर रही हैं। जब मैंने ये मान लिया कि आपने मुझे जब रोपित किया होगा तो आप यही चाहते होंगे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। आप चाहते तो इस स्थान पर ओक, अंगूर, गुलाब भी लगवाते। इसलिए मैं किसी की तुलना करने की बजाय अपनी क्षमता अनुसार विशेष बनने की कोशिश करता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। इसीलिए मैं खिला हुआ हूँ, मेरे कंधे झुके हुए नहीं हैं। राजा ये जवाब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वाकई सोचने पर मजबूर हो गया कि किसी से अपनी तुलना करना ये वाकई कितना गलत होता है। हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपनी उन्हीं गुणों को, शक्तियों को, जो भी हमारे पास है उसे बढ़ाने की एक ईमानदारी के रास्ते से उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, चाहे गुण हो या किसी और तरह की बात हो। आगे लिख रही हैं शब्बीर हुसैन कि दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने की बजाय, अफसोस करने की बजाय अपने पर हम ये सोचें कि हमारे पास क्या है, उसी को हम बढ़ाएं। वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। चाहे हमारा वो व्यवहार है, चाहे वो दौलत ही है, तन, मन या धन, कुछ भी बात वो हो सकती है। शब्बीर हुसैन मित्र, बहुत ही सुंदर आपने जो कहानी लिखी, बिल्कुल एक अलग कहानी। पहली बार हमने इस तरह की कहानी देखी पढ़ी है। बहुत ही अच्छा आपने लिखा है। आपने जो संदेश दिया, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण संदेश आपने अपनी इस छोटी सी कहानी के माध्यम से दिया। शब्बीर हुसैन मित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं काफ़ी देर पहले नवीन सिंह। क्या लिख रहे हैं नवीन सिंह? राजनगर, मधुबनी, बिहार से लिख रहे हैं, नीता दीदी जी आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और बहुत सारे दिल भी इन्होंने बनाए हुए हैं, दिल से दिल तक के लिए स्पेशल, भाई बहुत खूब। और लिख रहे हैं कि मुझे बरसात का जो मौसम है बहुत ही अच्छा लगता है। पानी में भीग कर नहाना और पानी कहीं सड़क पर देखते ही उस पर कूदना, यानी छप 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 करना, बचपन की जो यादें हैं ना वो ताज़ा कर देता है। एक बार तो लगता है कि नहीं, शूज़ खराब हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन लगता बड़ा अच्छा है। और मौका देखकर भाई मैं तो ऐसा कर लेता हूँ और भीग कर नहा भी लेता हूँ। और कभी मैं रास्ते से भी आ रहा होता हूँ तो मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलता हूँ कि मैं भीग ही जाऊँ तो अच्छा है। यानी बचपना वाकई नहीं किया नवीन जी, थोड़ा सा बचपना होना चाहिए वैसे। और आपने कहा पानी में छप छप करना, वाकई आपने बिल्कुल याद दिला दी पुराने दिनों की नवीन सिंह मित्र, बचपन की यादें ताज़ा कर दी। आगे लिख रहे हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बरसात के मौसम में पहले गाँव में महीने भर का जलावन और अनाज रख लेते थे, अब वो बात नहीं है। अब तो सब ऑनलाइन मिलता है, ज़माना इतना बदल गया है और जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सब ऑनलाइन मिल जाता है हमें, बस घर बैठे ऑर्डर करो। अब वो लैंग्वेज भी हमारी वैसी हो गई है ना कि फला चीज़ ऑर्डर कर दो ना, वहाँ से ऑर्डर कर लो, भाई मंगा लो ना, घर पे जाने की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन बारिश में भीगने के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। तो नवीन सिंह जी, बहुत ही सुंदर संदेश आपका, और बचपन के जो दिन है वाकई आपने याद दिला दी। और वाकई आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, हम सब घर बैठे सभी चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, समय भी कम होता है। तो खैर वक्त बदलता है, बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र नवीन सिंह, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बहुत प्यारा संदेश भेजने के लिए। और एक सुंदर सा आइकन आप भेजते हैं, एक बच्चे का जो हंसता मुस्कुराता है, बहुत ही प्यारा लगता है, बड़ा क्यूट लगता है। थैंक यू सो मच। अगला संदेश हमें प्राप्त हो चुका है, जिनका संदेश है बताएंगे, लेकिन संदेश पढ़ लेते हैं पहले। लिख रहे हैं कि खुलूसो मोहब्बत भरा सलाम। सलाम जी। आगे लिख रहे हैं, प्रोग्राम दिल से दिल तक में मेरे दिल की बात चंद अशार पे मुश्तमिल है। रेडियो धड़कन के सभी दोस्त मेरे दिल की बात ज़रूर समझ जाएंगे। बिल्कुल समझ जाएंगे जी, क्यों नहीं समझेंगे। आप लिखें और हम ना समझें, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे ये लिख रहे हैं साथी, क्यों परेशान हूँ ज़िंदगी के लिए, क्यों परेशान हूँ ज़िंदगी के लिए, सैकड़ों गम हैं एक खुशी के लिए, नहीं मोहताज मैं किसी और का, खुद ही जलता हूँ रोशनी के लिए। खुश्क फितरत थी ए रफ़ी उसकी, खुश्क फितरत थी ए रफ़ी उसकी, मैं सदा तरसता रहा नमी के लिए।
बहुत खूब आपने इन 6 लाइंस में बहुत कुछ समाहित कर दिया। बहुत ही प्यारा छोटा सा संदेश आपका, बहुत ही अच्छा लगा। हम कहते भी हैं कि छोटे संदेश हमारे साथी लिखे, तो आपने बिल्कुल बात को माना है और छोटा संदेश और बहुत बड़ी बात इसमें लिख दी है। आगे लिख रहे हैं, प्रोग्राम दिन ब दिन शिखर पे पहुंच रहा है। यकीनन आप और ललित सर की मेहनत बहुत रंग ला रही है, और ये मैं नहीं, हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं, मानते हैं और बताते भी हैं आपको। आपके हमारे जो मनोभाव है डिजिटल कदम के माध्यम से विशेष ये दिवस होता है जो आप तक पहुंचाए, तो ये भी हम ज़रूर कहेंगे कि आप सभी की मेहनत, रेडियो धड़कन की मेहनत बहुत रंग ला रही है और बहुत ही सुंदर रंग चढ़ गया है कई सभी श्रोताओं पर, जो 8 बजे हम सभी रोज़ इंतज़ार करते हैं कार्यक्रम का। और ये साथी हमारे साथी वैसे समझ गए कि कौन है ये। जी हाँ, वही ये साथी हैं मंगल बाज़ार कटिहार से रफ़ी रहमान और बेगम शमा। रफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद रफ़ी रहमान, बहुत प्यारे सुंदर संदेश के लिए। जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, ये लिख रहे हैं कि सभी श्रोता मित्रों का सुंदर संदेश के साथ नीता जी की बेहतरीन पेशकश के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। आगे लिख रहे हैं, आजकल शहर के लोगों को गांव की बहुत याद आती है, और जो लोग पहले गांव में पानी भरने जाया करते थे या गांव की जो ज़िंदगी उन्होंने जी है वो भी बहुत याद करते हैं, क्योंकि समय भी बदल चुका है, बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। आज कुएं तो हैं लेकिन नलों में पानी भी है। गांव भी अब आधुनिकीकरण की ओर बढ़ चुके हैं। बिल्कुल उस तरह के पक्के गांव भी बहुत कम देखने में मिलते हैं, और जो गांव का दृश्य है वो यकीनन हम सबको याद दिलाता है जो गांव की नदियां होती थी, पानी भरने दूर दूर जाया करता था, कच्ची मिट्टी, पेड़, हरियाली, जंतु जानवर, बहुत ही सुंदर माहौल हमें ये लगता था। और फिल्मों में जो गीत हैं बहुत सारे, वो विशेष तौर पर गांव की गोरी जो पानी भरने जाती थी, वो गीत बहुत सारे बने हुए हैं। तो और कैसे कैसे उनमें प्यारे दृश्य हैं जो हमें बांधे रखते हैं, और हम सबको उस तरह के गीत जो गांव की पृष्ठभूमि पर बने हुए होते थे वो बहुत ही अच्छे लगते थे। तो आज मुझे भी उस गांव के माहौल की याद आ गई और मैंने आपसे दिल की बात शेयर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। चावला चौक गांधी धाम से आप हैं सुरेश राठौड़ अपने प्यारे संदेश के साथ। मित्र, वाकई गांव की जो बातें होती हैं ना वो लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब होती हैं। और वाकई आपने सही कहा कि ये जो पनिया भरन को जाऊं वाला जो सीन है ना, पानी भरने जाऊं, और इस तरह के बहुत सारे गीत हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आज से नहीं, चिरकाल से बने हुए हैं। जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई तब से इस तरह के गीत बने हुए हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये गीत जो गांव बेस्ड, जो विलेज बेस्ड गीत होते हैं। चाहे ये पानी भरन की बात हो, पानी भरने की बात हो, देखा हम भी वही लैंग्वेज बोलने लगे हैं। लगता है लैंग्वेज बदल देंगे आप मेरी भी, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे गीत इस तरह के लगते थे जो गाँवों की पृष्ठभूमि पर बने। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश राठौड़ मित्र गांधीनगर गुजरात से, हमें बिल्कुल गांव की याद आपने दिलवा दी। उस्मान वोरा जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। उस्मान वोरा और परिवार के सदस्य लिख रहे हैं, दिल से दिल तक प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मनोरंजन होता है, और बहुत ही सुंदर संदेश हमारे साथियों के प्रसारित होते हैं। नाइस प्रोग्राम पेशकश नीता जी लिख रहे हैं उस्मान वोरा, ये संदेश गुजरात से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र अपने प्यारे संदेश के लिए। आप कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला संदेश हमें किनका प्राप्त हुआ है, नाम कहीं देख रहे हैं, कहीं लिखा है नहीं, हाँ हमें 2 नाम से समझ आ गया कि कौन है ये। हरिराम छुटकी काजल, बिल्कुल समझ में आ गया है जी। समस्त परिवार रामटोरिया निवास से आप कौन है, आपका संदेश बिल्कुल यकीनन बहादुर चक्रवर्ती मित्र हम पढ़ेंगे, लेकिन एक गीत आपको यहाँ ज़रूर सुनवाती चलती हैं। तो चलिए सुनते हैं, आनंद लेते हैं इस गीत का।
जी 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 बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे बाजे रे ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के धम धम बाजे ढोल रे ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल तो धम धम बाजे ढोल हे छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो धम धम छोरा है नटखट बोली है पटपट अरे छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल तो धम धम बाजे ढोल बाजे रे बाजे रे बाजे रे धम धम ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल धम धम बाजे ढोल धम 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 बाजे ढोल लो ये रूप तारो छूलू जरा अरे हाँ अरे हाँ रात की रानी जैसे धूप मेरा महकसा महकसा बूढ़े भी महक मुझे छूना ना तू क्यों पास मेरी रानी तू नहीं मेरी वाली करूँगा मैं मन मानी कर शैतानी के ढोली तारो के ढोली तारो के ढोली तारो हे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के धम धम बाजे ढोल हे छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो धम धम बाजे ढोल हो छोरा है नटखट बोले है पटपट छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल तो धम धम बाजे ढोल धम धम ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के धम धम बाजे ढोल के धम धम बाजे ढोल धम धम ढोल की छाप पर तन और मन थिरक रहा है कि नहीं, जरा बता तो दीजिए। धम 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 ढोल बाजे बाजे रे ढोल बाजे धम धम। हमारा तो तन और मन दोनों बिल्कुल थिरक रहा है, खुश आनंदित हो रहे हैं हम इन गीतों को सुन करके। अगला संदेश लेते हैं बहादुर चक्रवर्ती का।
रामचोरिया निवास से इनका संदेश है। और क्या लिख रहे हैं ये साथी? लिख रहे हैं कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी की बातों में आना एक बहुत ही ख़राब बात होती है। बिना सोचे समझे जब हम किसी की बात में आ जाते हैं तो अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं और अपने रिश्ते बर्बाद करते हैं हम, क्योंकि रिश्ते बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं जीवन में। मिलते भी हैं तो इनको जो सहेजना है वो हम सभी का कार्य होता है। तो रिश्तों को सहेजें, किसी की बातों में आ करके अपना कोई भी रिश्ता ख़राब ना करें जब तक कि आप उन चीज़ों को सोच समझ देख ना लें। तो ये एक परिपक्वता की बात होती है। और आगे ये कह रहे हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। समय बदल रहा है, समय के साथ साथ बड़ों का जो सम्मान है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें सम्मान कहीं खो सा रहा है। ऐसा ना हो आगे आने वाले समय में ये एक सम्मान हम बिल्कुल खो दें। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, ताकि वो आपका सम्मान करें और अपने सब बड़ों का वो सम्मान करें। ऐसा उनका जीवन चरित्र हो जाए। बहादुर चक्रवर्ती मित्र, बहुत सुंदर संदेश आपका। वाकई आपने सच कहा कि किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और श्याम सुंदर टांगसाली गोवा से जुड़ चुके हैं। क्या कह रहे हैं ये साथी, पढ़ लेते हैं। लिख रहे हैं, आज आनंद बख्शी का के जन्म स्मृति दिवस है। 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था। आनंद बख्शी वो नाम है जिनके बिना आज तक बड़ी बड़ी जो म्यूज़िकल फिल्म्स हैं उनको शायद सफलता ना मिलती अगर उनके गीत ना होते। हम गर्व करते हैं आनंद बख्शी के गीतों पर। लखनऊ में आनंद एक टेलीफोन ऑपरेटर का काम किया करते थे। उसके बाद दिल्ली आकर मोटर मैकेनिक का काम किया और दिल्ली के बाद आनंद का मुंबई आना जाना रहता था। और उसी दौरान 1958 में मुलाकात हुई एक्टर मास्टर भगवान से और उन्होंने आनंद को भला आदमी फिल्म के लिए गीत लिखने का काम दिया। शायद नियति को यही मंजूर था। आनंद बख्शी गीतकार ही बने। 1965 से वर्ष 2000 तक उन्होंने लगभग 600 फिल्मों के लिए 4000 से अधिक गीत लिखे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 30 मार्च 2002 को मुंबई में इनका निधन हुआ। और ये कह रहे हैं कि आज इनका यादगार दिवस है, तो ये दिल की बात, इनकी जानकारी मैंने शेयर की आज रेडियो धड़कन के माध्यम से। और एक चीज़ और लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आज डेथ एनिवर्सरी है किनकी, गंगूबाई हंगल। इनका जन्म 5 मार्च 1913 कर्नाटक के धारवाड़ शुक्रवार पीठ में हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रसिद्ध ख्याल गायिका गंगूबाई हंगल ने जातीय बाधाओं को पार कर संगीत क्षेत्र में आधे से अधिक सदी तक अपना योगदान दिया। प्रारंभ में देसाई कृष्णाचार्य और दत्तोपंत से शास्त्रीय संगीत सीखा, जिसके बाद इन्होंने सवाई गंधर्व से शिक्षा ली, जहां पंडित भीमसेन जोशी के साथ संगीत की शिक्षा ली। गंगूबाई हंगल की मृत्यु 96 वर्ष की आयु में 21 जुलाई 2009 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई थी। अपने असीम योगदानों के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। और आगे लिख रहे हैं, आज 21 जुलाई 1995 में सज्जाद हुसैन संगीतकार तथा मैंडोलिन वादक का भी निधन हुआ था। सज्जाद हुसैन लता मंगेशकर के सबसे पसंदीदा संगीतकार, जिनसे वो सबसे ज़्यादा डरती भी थी। अच्छा, ऐसा भी था भाई। बहुत प्यारी जानकारी, सुंदर जानकारी आपने बहुत ही सटीक अंदाज में 3 हमारी जो रहे सज्जाद हुसैन, गंगूबाई हंगल और आनंद बख्शी, इनके बारे में लिख करके दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर टांगसाली मित्र गोवा से आपके संदेश के लिए। अगले संदेश देख लेते हैं किन साथियों के आए हैं, लेकिन उससे पहले एक गीत यहाँ सुनवा देते हैं आपको। क्या कह रहे हैं इस गीत में, ये
युगल जोड़ा क्या कह रहा है, सुनिए जरा। छुप जाना हो, पीछे पीछे आकर सुनो हमें पाकर, छुप छुप जाना ओहो आहा, पीछे पीछे आकर सुनो हमें पाकर, छुप छुप जाना हो। आहा आहा हो देखो ना बाबूजी दाएं बाएं, पाँव कहीं उलझ न जाए। देखो ना बाबूजी दाएं बाएं, पाँव कहीं उलझ न जाए। चाहत के रास्ते में फिर बड़े हैं, गिरोगे फिसल के, चलना संभल के, छुप छुप जाना पीछे पीछे आकर सुनो हमें पाकर, छुप छुप जाना। और कुछ संदेश भी हमारे पीछे पीछे हमारे साथ साथ चल रहे हैं, उनको भी पढ़े देती हैं। कुवैत से एंट्री ले ली है GMT मुन्ना ने, लिख रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। और आज से दिल तक की महफिल सजी है, तो इस महफिल में एक छोटा सा संदेश लेकर हाजिर हूँ, और जो कि पिछली बार मुझे हज़ारों दिल मिले। अच्छा, लिख रहे हैं कि मुझे पिछली बार हज़ारों दिल मिले और मैंने दिलों का म्यूज़ियम बना दिया। अच्छा, और हर एक दिल में एक गीत लिखा और दिल को देखने के लिए ₹5 का टिकट रखा, और लोग आते हैं, देखते हैं, और कोई हंसते हुए, कोई नाचते हुए और कोई आंसू पोंछते हुए जाते हैं। पूछने पर कहते हैं कि मेरे दिल की पसंद का गीत देखा, इसीलिए मैंने अपने दिल में बहुत खुश हुआ कि चलो सबको अपनी पसंद का गीत देखने को मिला, सुनने को मिला। बहुत सुंदर संदेश आपका, आपने कॉमेडी स्टाइल भी इसमें लिया है और आपकी रचनात्मकता हमें मालूम चल रही है बिल्कुल। और जनाब, आपके पास तो पूरे रेडियो धड़कन के दिल मौजूद हैं, सारे की सारे, और आपने अब बोला कि भाई टिकट पे लगा दिया और हर दिल में एक गीत भी संजो लिया है आपने, ये भी बड़ी अच्छी बात है। बहुत एक अलग रचनात्मकता आपने दिखाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्यारे संदेश के लिए। बस अब गुजारिश इतनी है, दिलों को बिल्कुल संभाल करके रख लीजिएगा, कोई बात नहीं, टिकट लगा दीजिए, वो कोई मैटर नहीं है। हाँ, गीत ज़रूर इसमें रखिएगा, क्योंकि गीत बगैर जो है दिल बड़ा फीका फीका सा लगेगा और दिल को दिल में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बहुत सुंदर संदेश GMT मुन्ना कुवैत से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्यारे संदेश के लिए। और लिख रहे हैं, काश सचमुच का म्यूज़ियम होता तो क्या बात होती। बिल्कुल जी, दिलों का म्यूज़ियम सच्ची में होता तो वाकई क्या बात होती, ये जहन में हमारी भी बात आ रही है। लेकिन बहरहाल आपने जिस रचनात्मकता से अपनी बात, अपने मनोभाव प्रस्तुत किए, उससे आपका जो स्नेह है हम सब के प्रति वो जाहिर हो रहा है। आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद भी कम है, फिर भी शुक्रिया अदा कर ही देते हैं आपका। मीनू मरावी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बद्रा ठाकुर पथरिया से अपने परिवार के साथ कार्यक्रम की तारीफ लिख रहे हैं। बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम चल रहा है, श्रोता मित्रों के ज़रिए बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिल रही है। और खेती पर चर्चा, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में धान फसल की खेती होती है और हम जैविक खेती करते हैं और गोबर खाद के लिए महिला समूह से खरीद कर फसल में डालते हैं और महिला समूह को भी इससे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। हम ऐसा कर रही हैं। हमने सुनी ये बात तो हमने कहा हम बिल्कुल अपने दिल की बात साथियों तक पहुंचाए। बिल्कुल जी, आपके मन की बात का प्लेटफॉर्म है और आपने बताया कि आप जैविक खेती करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है और वाकई ये स्वास्थ्यवर्धक है हम सभी के लिए। बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिएगा और सबको भी आप प्रेरित कीजिएगा और आप महिला समूह साथियों से गोबर
की जो खाद है वो खरीदते हैं तो उनको भी हौसला मिलता है, उनको रोज़गार भी मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहजी बोट के नंदा बोट के जुड़ चुके हैं, गांव खेरड़ावाड़ी हिलुंगोली महाराष्ट्र से कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं एक से बढ़कर एक संदेश और एक से बढ़कर एक गीत। गजानन सरकाली जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, शिवनगर भोपाली महाराष्ट्र से, अपने परिवार के संख्या लिख रहे हैं कि आज मैं रेडियो के बारे में लिखने वाला था कि इससे पहले रेडियो धड़कन के बारे में लिखा, बहुत अच्छी जानकारी थी, पूरे रेडियो धड़कन के कार्यक्रमों की जानकारी इन्होंने दे दी हमारे साथी ने। सचमुच रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे सुनते सुनते काम भी कर सकते हैं और काम करते करते सुन भी सकते हैं, लेकिन ये सब करते हुए कई साथी के दिल हमसे जुड़े हुए हैं और रेडियो एक ऐसा माध्यम है, रेडियो धड़कन, जो बिना देखे हमारी तो दोस्ती हो गई है सबसे। और रेडियो धड़कन को हम बहुत प्यार करते हैं और लिख रहे हैं कि नंबर 1 ही रहेगा रेडियो ये। और रेडियो धड़कन के बारे में क्या कहना, यहाँ तो पूरे जादूगर बैठे हुए हैं, जादू की छड़ी, जी हाँ, नहीं 2 छड़ियाँ बैठी हैं जादू की, एक तो ललित सर जी और एक नटखट प्यारी सुनीता जी, जो इतने रेडियो स्टेशन पर काम करती हैं, इतने बिजी रहने के बावजूद इतनी खुश रहती हैं और एनर्जी से भरपूर रहती हैं। और पूछ रहे हैं कि मैं बहुत स्नेहपूर्वक, आग्रह से और प्यार और मजाक में पूछ रहा हूँ कि किस चक्की का आटा आप खाती हैं, हमें भी बता दें। आप दोनों, अच्छा, दोनों के लिए कह रहे हैं कि स्नेहपूर्वक प्यार में पूछ रहा हूँ किस चक्की का आटा खाती हैं कि इतना मीठा मीठा आप दोनों बोलते हैं और इतने एनर्जी से भरपूर रहते हैं आप दोनों, और ललित सर इतना अच्छा गाते हैं, आप दोनों मिश्री की डली हैं। और ज़्यादा नहीं लिखते हुए यही कहूँगा धड़कन के बारे में कि रेडियो धड़कन सूरज की तरह चमकता रहे, चमकता है और चमकता रहेगा। गजानन सरकाले मित्र, ऐसे भाव विभोर कर देने वाले संदेश लिखोगे तो क्या होगा भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना स्नेह, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निसार सलमानी कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, धनौरी तेलीवाला से लिख रहे हैं, कार्यक्रम की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। जुड़ चुके हैं कौन, सुरेश चौरसिया और सरोज चौरसिया जुड़ चुके हैं, फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से। ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें तो चैन ही नहीं आता कार्यक्रम सुने बगैर। भाई हम तो कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी बात यहाँ ऐड कर रही हूँ, चैन आना भी नहीं चाहिए, हमें भी चैन नहीं आता। जब हमें चैन नहीं आता तो आपको कैसे चैन आने दें हम। लिख रहे हैं शादी, ये प्रोग्राम जो दिल से दिल तक एक स्पेशल वाकई प्रोग्राम पूरे हफ्ते का ये बन गया है, जिसका सभी को इंतज़ार रहता है। और किसी ने अपनी बात करनी हो चाहे नहीं करनी हो, लिखनी हो चाहे नहीं लिखनी हो, लेकिन जो साथी हैं वो कार्यक्रम से अवश्य जुड़ते हैं। मैं भी कई बार नहीं लिखता हूँ कुछ भी, लेकिन मैं जुड़ा रहता हूँ कार्यक्रम से। और लिख रहे हैं कि आपके जो प्रोग्राम प्रस्तुत करने का अंदाज़ है उसकी जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम होती है। जिस तरह से संदेश आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे किसी का छोटा संदेश हो, बड़ा संदेश हो, आप सभी के संदेश पढ़ रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संदेश लगभग सभी के शामिल करती हैं। और लिख रहे हैं मौसम भी बेहद लाजवाब खुशनुमा हो गया है और आज रेडियो धड़कन पर ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुरेश चौरसिया मित्र, असीम धन्यवाद आपका। कानपुर से जुड़ चुके हैं अजीत भाटिया, लिख रहे हैं बात कई साल पहले की है। अच्छा, लग रहा है कुछ सस्पेंस आ गया है, डरने वाली बात आ गई है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं बात कई साल पहलों की है। उन दिनों में रोज़ाना कानपुर से लखनऊ का अप डाउन किया करता था। एक दिन लखनऊ जाने के लिए निकला तो रास्ते में मुझे एक व्यक्ति मिला और रुककर कहा कि मेरी जेब कट गई है, मुझे सहारनपुर जाना है, मुझे टिकट के पैसे दे दीजिए और अपना पता दे दीजिए ताकि मैं आपको सहारनपुर जब पैसे दे दूंगा, मनी ऑर्डर कर दूंगा वापस। तो मैंने उससे किराया पूछा तो उसने मुझे 35 रुपये बताया। मैंने 50 रुपये दे दिए और एड्रेस देते हुए कहा कि तुम पैसे मत भेजना, बस अपने ठीक ठाक पहुंच जाने की खबर भेज देना। उसने मुझे धन्यवाद किया और अपने रास्ते चल दिया। 3-4 दिन बीते थे, वही आदमी दोबारा उसी रास्ते पर मिला। उसने मुझे रुकने को कहा, लेकिन शायद मुझे देखकर उसे याद आ गया कि मैं उन्हें ठग चुका हूँ। अच्छा, ठगी की बात आ गई और वो भाग गया। इसके बाद मैंने लखनऊ पूछा, अपना काम किया और शाम को जब मैं वापस आने लगा तो मुझे एक और आदमी मिला और कहने लगा कि मैं कानपुर जाना चाहता हूँ, टिकट के पैसे नहीं। और वही उसी तरह की बात। अब तो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए मैंने तो कहा कि भाई आज तो ताज़ा मूर्ख बना हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान मुझे 2-3 दिन पहले मिला था, अभी सुबह का जख्म नहीं भरा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और मैं आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे माइंड में ये ख्याल आता है कि कहीं मैं उसकी मदद ना करके कोई गलती तो नहीं की।
क्योंकि दुनिया में पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हर वक्त एक सवाल ये दिमाग में अवश्य रहता है, आज भी गुनाहगार कौन, मैं या वो पहला आदमी जिसके कारण मेरे दिल में मदद करने की भावना मर गई। आज ये बात मैं धड़कन परिवार से साझा कर रहा हूँ, क्योंकि वाकई मैं ये बात सोचता हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं था। कानपुर से अजीत भाटिया, हरविंदर भाटिया, आपने बिल्कुल ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वाकई ऐसा होता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और कई बार हम अनजाने में कोई सही व्यक्ति होता है उसकी भी हेल्प नहीं करते हैं, यही सोच के कि भाई हम हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। बिल्कुल ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। संदेश में आगे बढ़ते हैं। गुणवंत कड़ू शामिल हो चुके हैं, जवाडी ज़िला अमरावती से लिख रहे हैं, संगीत से बेहतर कोई दोस्त नहीं। संगीत हमें नकारात्मक विचारों से बचाता है। जीवन में हर दिन संगीत को ज़रूर शामिल करें। संगीत आत्मा को आनंदित करता है। संगीत को सुनकर हम कुछ देर के लिए अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। चित्र की चित्रकारी कपड़े पर होती है, परंतु संगीत की चित्रकारी दिलों पर होती है। दोस्ती संगीत से होती है, उदासी नहीं फटकती। संगीत सुनना समय का सदुपयोग है। संगीत से प्रेम करें। जो ईश्वर से प्रेम करता है, संगीत ईश्वर का प्रतिरूप है। संगीत सुनने से मानव को सुख सुकून और शांति मिलती है। गुणवंत कड़ू मित्र, सुंदर संदेश, छोटा संदेश, बहुत ही प्यारा संदेश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुणवंत कड़ू मित्र। देवी सिंह नेताम का संदेश है, आमा खोडरा रेंगाखार से लिख रहे हैं, जो खेती किसानी की बात का संदेश था वो हमें बहुत 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 पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मलकापुर से मधुकर कामले, अनुराधा कामले कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और ये वाकई एक स्पेशल कार्यक्रम है। दिलावर खान हसीना बानो रघुवीर नगर से जुड़ चुके हैं, ये भी कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा। रमाकांत कुलकर्णी राका जुड़ चुके हैं छत्रपति संभाजी नगर मराठवाड़ा से। अकोला महाराष्ट्र से इनका संदेश रमाकांत कुलकर्णी राका लिख रहे हैं कि सभी प्रोग्राम जो है रेडियो धड़कन की लुभावनी है, लेकिन आज का प्रोग्राम तो भाई बिल्कुल नंबर 1 कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का हमेशा हमेशा इंतज़ार रहता है। नीता जी और ललित कुमार जी की सुमधुर आवाज़ों का में जो पेशकश होती है हमें बहुत ही सुंदर लगती है और हम रोज़ कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। तहसील ज़िला संभाजी नगर से जुड़ चुके हैं धनंजय वाघ, और ये भी कह रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। हर गीत भी सुंदर होगा, हर संदेश भी बहुत ही सुंदर होगा और हम शामिल हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय वाघ मित्र। प्रकाशमणि छिदैया जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं आज केवल ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो नए श्रोता साथी हैं उन लोगों को भी शामिल होने का अवसर मिले। हालांकि मैं भी नया हूँ, लेकिन पिछले 2-3 माह से अपना संदेश पिछले सप्ताह दे चुका हूँ और मेरा कहना है कि नए साथियों को भी दिल की बात रखने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। पगबंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से प्रकाश मणि छैदैया, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र बात को समझने के लिए। सुरेश खुराना MLB रोड ग्वालियर से बहुत कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर पेशकश, लाजवाब गीतों के समायोजन के साथ ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। गौतम राय बोले जवाडी ज़िला अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि सन 83 की याद हम कभी नहीं भूलेंगे। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता था, गांव में डाकघर भी नहीं था और फरमाइश के शौकीन थे रेडियो पर, इसलिए हम 25 कार्ड डाकघर से ले आते थे और 3 किलोमीटर पैदल चल करके जाते थे। बरसात का मौसम था, एक दिन कार्ड डालने डाकघर गए, लौट कर आते आते तेज़ बारिश हुई, अचानक नदी में बाढ़ आ गई और रात के 10 बजे बाढ़ का पानी कब हुआ तब हम घर आए और तब ये मोबाइल वगैरह का ज़माना भी नहीं था। तो वो बात बिल्कुल मुझे आज याद आ गई और मैंने सोचा अपने सभी साथियों से शेयर करूं। बिल्कुल जी, शेयर करने का प्लेटफॉर्म है ये। गौतम राय बोले का ये संदेश बहुत सुंदर, आपकी यादगार, धन्यवाद मित्र। रामजी साहू जुड़ चुके हैं बलौदा बाजार से, लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, दिल से दिल तक जितनी तारीफ करूं कम है और हमारा दिल जो है जीत लिया है इस कार्यक्रम में। और ज़्यादा मैसेज नहीं लिख रहा हूँ, जितना भी मैं तारीफ़ करूं उतनी कम है। नमस्कार रामजी साहू मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमें लगता है कि सभी संदेश हमारे साथियों के हो चुके हैं।
और सुरेश चौरसिया भी इनका नाम हो चुका है, फरखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया का संदेश हम पढ़ चुके हैं। चूँकि दोबारा धन्यवाद के संदेश आते हैं तो हम ओपन करते हैं तो हमें एकदम याद आ जाता है, तो हम इनके संदेश पढ़ चुके हैं। वैसे तो नाम देखते ही ख्याल आ जाता है और पता चल जाता है कि हम पढ़ चुके हैं इनका संदेश। तो बहरहाल सभी संदेश शामिल हो चुके हैं। आपको भी बधाई और हमें भी बधाई। जी हाँ, एक भी संदेश नहीं छूटा है। हमने स्पीड लेकर के सभी के संदेश, इतनी स्पीड की सबको समझ आ गए होंगे कि हमने क्या कहा, क्या संदेश दिए। तो अगर हम ऐसी स्पीड नहीं लेंगे तो पूरे नहीं हो पाएंगे साथियों, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी अब ज़्यादा हो चला है। और गणेश प्रसाद हुश्तार क्या लिख रहे हैं, मेरा संदेश बाकी है। भाई आपका तो पढ़ दिया हमने, मीठी मिश्री बोली आपने लिखा था, आपने धन्यवाद भी दिया तो पढ़ दिया जनाब, बिल्कुल आपने सुना नहीं लग रहा है। तो आपका संदेश हो चुका है जनाब। तो सभी संदेश पूरे, सभी नाम पूरे, आपको भी बधाई, हमें भी बधाई। और इन्हीं संदेशों के साथ, सुंदर संदेशों के साथ, गीतों के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।